ये फ़ारसी स्पीकिंग है जी, काबुल से ये आई यहाँ पर पहुँची हैं और इनकी बच्ची बीमार है और इसको ये लेके जा रही हैं कोयटा चेकअप के लिए। यानी मेन जो इशू ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान से जिन लोगों की एंट्री होती है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो बीमार होते हैं, यानी पेशेंट होते हैं, एजेड लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। वो अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए उनको कोयटे का रुख करना पड़ता है थ्रू आउट। ये अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, करीब तरीन ये चमन बॉर्डर से उनकी एंट्री होती है पाकिस्तान के लिए। اینا ویزا و پاسپورت ندارن. به خاطر از او من مریض هستم، وقت واکسینم رسیدم، من اجازه نمیتم معطل شم. बलूचिस्तान का ज़िला चमन अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। सरहद की दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में स्पिन बोल्दक का शहर है। रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले के दौरान बहुत से अफ़गान शहरी चमन में पनाह गज़ीन हो गए। यही वजह है कि पहाड़ों के दरमियान घिरे इस सरहदी इलाके की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो चुका है। चमन एक तारीख़ी व सकाफ़ती शहर है। इसके मशरिक़ में मशहूर और तारीख़ी पहाड़ कोसक वाक़ है, जिसकी शुरुआत अफ़गानिस्तान में खूस्त और पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान से होती है, जबकि चमन के मगरबी अतराफ़ में वसीओ अरीज़ रेगिस्तान वाक़ है, जो अफ़गानिस्तान के मुल्हिका इलाका स्पिन बोल्दक से लेकर पाकिस्तान के इलाके नोशकी तक फैला हुआ है। चमन का सरहदी इलाका एक मसरूफ़ ट्रांजिट ट्रेड रूट और आलमी तिजारती मंडी है। चमन बॉर्डर से जापान, अमेरिका, रूस, चीन और दीगर मुल्कों को ड्राई फ्रूट बरामद, जबकि मुतअद्दिद तिजारती अशिया दरामद भी की जाती हैं। चमन में वाक़े पाक अफ़गान बॉर्डर बाब दोस्ती यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से फ़ॉरनर की भी एंट्री होती है एज ए टूरिस्ट, तो अभी भी कुछ फ़ॉरनर हमारे साथ हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और अपना चेक करवा के पासपोर्ट इन हो चुके हैं यहाँ चमन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर। इनसे बात करेंगे। प्लीज़ टेल अस योर नेम और वेयर यू आर कम फ्रॉम। My name is Saifuddin Osman. We coming from Chaman border, Buldak side, and we're crossing to Shaman. We planning to go to Karachi for tourist work and As a tourist? Yes. We will visit Kandahar and some places in Herat. एसी साहब ज़रा प्लीज़ बताइएगा हमें कि कितने टूरिस्ट जो होते हैं उनका एंट्री होती है यहाँ इस क्रॉसिंग जो पॉइंट है चमन बाब दोस्ती उससे। जी बिल्कुल, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, मगर वो जो प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लुकिंग टूरिज़म, उसमें हो जाते हैं। इट मीन्स के इट्स अ वेरी फ्रेंडशिप बाब डोर। द फॉरनर्स आर इन्वाइटेड हियर टू कम एंड फ्रॉम आवर साइड टू देयर साइड एंड दे आर एंजॉयिंग दिस लैंडस्केप। और इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की जो सरजमीन है ये भी फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अमन का मैसेज दे रही है। Yes. तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ इंटर होते हैं और फिर कराची बाई रोड जाते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बलूचिस्तान इज़ द लैंड ऑफ लव, पीस एंड हॉस्पिटैलिटी। उनको हर वक्त इनवाइट करते रहते हैं और यहाँ फॉरनर्स लोग आके यहाँ बहुत सारा एंजॉय करते हैं और अच्छा सा मैसेज लेके जाते हैं। इस थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड लैंडस्केप। वी हैव हॉस्पिटैलिटी, वी हैव ब्यूटीफुल लैंड्स इन द फॉरनर्स एंड द अदर पीपल आर wholeheartedly invited to come and visit this land. ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी पासपोर्ट के थ्रू एंट्री हो रही है थ्रू आउट जो शहरी पाकिस्तान के यानी यहाँ चमन के थ्रू इस बाब दोस्ती से एंटर होते हैं। बाकायदा उनका वीज़ा लगता है, वीज़ा इशू होता है और उसके बाद प्रॉपर चेक भी होते हैं। जैसे कि ये लोग जा रहे हैं थ्रू आउट डेलीज़ के बेसिस पर बेशुमार लोगों की एंट्री होती है यहाँ और वीज़े के बाद उनको एंटर होना पड़ता है अफ़गानिस्तान की हदूद में। यहाँ से आगे ये अफ़गानिस्तान की हदूद शुरू हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। नाम फजलुर रहमान। अच्छा फजलुर रहमान साहब, आप रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे मैं चमन का रिहायशी हूँ। अच्छा जी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ। कौन से सूबे में, कौन से शहर में अफगानिस्तान? यही बोल्दक, जिला कंधार।
जिला कंधार। जी। कितना टाइम लगेगा यहाँ कंधार जाने के लिए आपको? कंधार तो वैसे दूर है, लेकिन यहाँ का जो छोटा तहसील है बोलदक, स्पिन बोलदक, अच्छा। वो तकरीबन करीब पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो टीम ज़ाया होता है ना, वो असल में जो टप्पा लगता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उधर थोड़ा टाइम लगता है। बाकी रास्ता जो है तकरीबन 2-3 किलोमीटर है। अच्छा। वो तो तकरीबन अक्सर आना जाना होता है आपका? रोजाना हम आते जाते हैं। तो रोजाना क्यों जाते हैं, वजह? तो चमन में तो कोई रोजगार का कोई और चीज है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा रोजगार है कि वहाँ से कुछ सामान उठा के उधर बेच देते, और तो अफगानिस्तान सामान क्या लेके जा रहे हैं अभी यहाँ से उधर, क्या लेके जा रहे हैं आप? से सामान तो हम ममनुआ चीज नहीं लेकर जाते, लेकिन मसलन जो क्या क्या कुछ लेके जाते हैं? खाने की जो चीजें होते हैं, मसलन मिसाल नाम लें उनके। आजकल तो बहुत सख्ती है। पहले हम सीजन के एतबार से माल्टे लेकर जाते थे। अच्छा। हाँ, और इसी तरह खाने तो की। आज जा रहे हैं आप, तो क्या लेके जा रहे हैं? आज खाली हाथ जा रहा हूँ। उधर से लेके क्या आएंगे? उधर से अगर नसीब में कुछ, मुकद्दर में कुछ नसीब हुआ तो सब्ज़ पत्ती और चाय के जो गिलास है और अच्छा। थर्मास, यही चीजें हम लेकर आते जाते तो हैं। उसके ऊपर पे टैक्स भी होता है जहाँ से इंटर होते हैं दोबारा? तो यहाँ से जब हम अफगानिस्तान जाते हैं तो वो बोलते हैं कि रखो, इसका टैक्स जमा कर दो। ठीक है। हमें तो टैक्स का तरीका मालूम नहीं होते, लेकिन वहाँ से जब आते तो इधर वाले कुछ नहीं, FC वाले कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, FC वाले एंटर कर देते हैं हाँ, आपको कुछ शहर नहीं में। बोलते। तो ये जो अफगानिस्तान की तरफ से इन हो रहे हैं, अफगानिस्तान के भी शहरी हो गए और कुछ यानी कोयटा, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग जाते हैं जो पख्तून भाई हैं, वो अफगानिस्तान और फिर वापस भी आते हैं। ये वो लेन है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं वहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर उनकी एंट्री होती है। और कई मरीज भी हैं लोग, जैसे कि ये इनको लेके आ रहे हैं। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कोयटा में। कोयटा में ज़्यादा बीमार हैं ये? बीमार जरा कल्बे दे दिल अच्छा, बीमार। दिल के मरीज है। तो दिल का अस्पताल पीछे अफगानिस्तान में नहीं है? नहीं है। अफगानिस्तान कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक मज़ार शरीफ है, फारियाब मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ से आए? मज़ार शरीफ आए कितना हैं। टाइम लगा है यहाँ आने का? 2 दिन हम इसे आए हैं। 2 दिन सफर में? हाँ, 2 दिन सफर में। आपका नाम क्या है, कौन से शहर से? हमारा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरा कोयटा घर है, हम कुंदूज से आया है। अफगानिस्तान क्यों गए थे? उधर हमारा कारोबार है, उधर ही। किस चीज का है? वो कपड़ा का कारोबार है। अच्छा, इधर कपड़ा- भी हमारा दुकान है पाकिस्तान अच्छा, में, तो कपड़ा कोयटा। कौन सा लेके आते हैं यहाँ? ये कपड़ा उधर से नहीं लाता है, कराची से, कोयटा से लाता है। अभी उधर हमारा एक दुकान, कपड़ा का दुकान है, उधर ही से लेता है, उधर ही से बेचता है। अब्दुल गफूर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कंधार के रहने वाले हैं। कंधार के? जी हाँ। तो कंधार का अनार बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है। हम अभी भी है? अभी भी नहीं होगा अभी तो। तो आप किस मकसद के लिए अभी आए हैं यहाँ पर, इन हुए हैं पाकिस्तान के दूध में, अब चमन में इन हो चुके हैं? हम जो आए हुए हैं दवाई के लिए। तो आप यहाँ अभी चमन के दूध में दाखिल हुए हैं? जी जी हाँ। आपको तंग तो नहीं किया गया? नहीं भैया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाल्लाह जी। जाएं। कहाँ से आए हैं आप? कंधार से आया। तो आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं? नहीं, इसका बीमारी है। बीमारी है आपको? हाँ। जी, हम कंधार से आ रहे हैं, नाम? कोयटा करे मैं बोला। तो अनार नहीं लेके आए आप? यार मैं एक दिन PS लेकर आया तो वो भी नहीं छोड़ रहा था हमारे साथ। अच्छा। इधर से वापस तो किया। आप किस लिए जा रहे हैं नीचे? मैं उधर है कोयटा में। अच्छा, कोयटा में घर है? जी, जी। तो कंधार में काम करते हैं ऐसे जाके? विजिट के लिए गया था तो कंधार कैसा लगा आपको? यार, बहुत खूबसूरत लगा यार। कौन बहुत कौन सी खूबसूरत। जगह देखी हैं आपने? सिर्फ कंधार चला गया बस। सिर्फ कंधार 1-2 तक दिन गए? के लिए गया। कहाँ से आए? चमन से आया, बॉर्डर गया, अभी वापस जा रहा हूँ। बॉर्डर पर क्या करने गया? बस काम, क्या काम करते हैं? बस घर के लिए कुछ कमाता हूँ बस। अच्छा, मजदूरी करते हैं? اینا ویزا و پاسپورت ندارن. به خاطر از او من مریض هستم، وقت واکسینم رسیده، من اجازه نمیتم ماتر شم. ये फारसी स्पीकिंग है जी, काबुल से ये आई यहाँ पर पहुँची हैं और इनकी बच्ची बीमार है और इसको ये लेके जा रही हैं कोयटा चेकअप के लिए। यानी मेन जो इशू ज़्यादातर जो अफगानिस्तान से जिन लोगों की एंट्री होती है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो बीमार होते हैं, यानी पेशेंट होते हैं, एजेड लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। वो अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए उनको कोयटे का रुख करना पड़ता है थ्रू आउट। ये अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, करीब तरीन ये चमन बॉर्डर से उनकी एंट्री होती है पाकिस्तान के लिए। जी, इस वक्त हम कोयटा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चमन में पहुंचे हैं, थ्रू आउट कोयटा शहर से होते हुए ज़िगज़ैग खूबसूरत लैंडस्केपें आपको दिखाते हुए। और चमन की एक हैसियत ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन चुका है। आपस में मुख्तलिफ जो ट्रेड हो रही है
और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो ट्राइब है उसके बारे में भी बात होगी। लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है, उसके बारे में भी लोगों से भी बात होगी। जब बिजनेस टूरिज्म की बात करते हैं तो ये अच्छा खासा हब है। असिस्टेंट कमिश्नर चमन हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। इम्तियाज़, सबसे पहले ज़रा बाब दोस्ती के बारे में बताइएगा। थैंक यू सर। ये जो है बाब है, चमन को अफगानिस्तान के साथ लिंक कर रहा होता है। यहाँ से मुख्तलिफ लोग क्रॉसिंग करते हुए इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। इस सच आपने बता दिया था कि यहाँ पे बिज़नेस ट्रेड भी होती है। लोगों का आमदोरफ्त रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों का आमदोरफ्त होता है। और यहाँ इस बाब दोस्ती के उस पार से हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट चमन के लोगों का अपने रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। उनके शादी ब्याह वगैरह और फोतगी वगैरह जो होती है, ये लोग इधर से क्रॉस करते हुए उस तरफ जाते हैं। अच्छा, कौन सा ट्राइब आबाद है दोनों तरफ बॉर्डर के? इधर मुख्तलिफ ट्राइब्स आबाद है। चकजई है, काकड़ है, अशीजई है और डिफरेंट हैं। और नुरजई तरह ट्राइब भी है, गिब्जई ट्राइब भी है। बहुत से ट्राइब यहाँ पश्तून ट्राइब आबाद हैं। तो एंट्री का आप क्या तरीक़ाकार क्या है? जो लोग इंटर होते हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, यानी चमन में, और यहाँ से जो उस तरफ हो रहे होते हैं? जी बिल्कुल, पहले यहाँ पे बिल्कुल ओपन सिस्टम हुआ करता था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इस पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यहाँ के लोगों का आना जाना भी पासपोर्ट सिस्टम हुआ है। पासपोर्ट पे और डेली बेसिस पे, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से यहाँ फ्री पासपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ चमन लॉन्च हुआ है। लोग रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट के थ्रू इस पार उस पार आते जाते हैं। ट्रेड आपस में किस किस किस्म की हो रही है? मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ क्या कुछ आ रहा है और पाकिस्तान से उस तरफ कौन सा जा रहा है क्या? जी, एसेंशियल कम्युनिटीज़ में हैं, फ्रूट्स में हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान अनार है, प्याज है, दूसरे हैं। और यहाँ से भी मुख्तलिफ फल में वजह पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान से टमाटर है, पाकिस्तान से सेब होता है, बाकी दूसरे एसेंशियल कम्युनिटीज़ होते हैं। ये चीज़ें यहाँ से, चावल होता है, ये चीज़ें यहाँ से ओके अफगानिस्तान जाते हैं। तो ट्रांजिट ट्रेड का भी ये रूट है? बिल्कुल, ये ट्रांजिट ट्रेड का भी रूट है। और टूरिज़म के हवाले से आपने बताया, टूरिज़म का भी रूट है। यहाँ बिजनेस ट्रेड टूरिज़म भी होता रहता है। अच्छा, तो दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर बाब दोस्ती में? जी बिल्कुल, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। अक्सर औकात में ये जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम होता है। तकरीबन स्नोफॉल की वजह से वहाँ से लोग आके यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से आते हैं। फॉरेनर अक्सर आते रहते हैं। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इस पॉइंट के बारे में? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। आप लोग आ जाएं, यहाँ पे एक अच्छा सा माहौल मिलेगा, एक मौसम है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, कल्चरल हैं, हर चीज़ को ऑन करते हैं। दे आर heartily invited to pay visit here and enjoy the landscape, beautiful and weather condition of district Chaman. अबुरहाम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था कोयटा डिवीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट का, यानी कोयटा डिस्ट्रिक्ट में हमने जबल नूर पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद खूबसूरत लैंडस्केप पर होते हुए बिजनेस टूरिज्म का जो हब है, हम आपको चमन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर लेके आए और चमन भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताया। और यहाँ पर ट्रांजिट ट्रेड के अलावा अफगानिस्तान में बेशुमार अशिया खुर्दनोश पाकिस्तान से होके जा रही हैं और अच्छे खासे फॉरेन टूरिस्ट भी इसी गेट से इन होते हैं बलूचिस्तान में, जो चमन क्रॉसिंग पॉइंट है। और आप भी आ सकते हैं, एज ए टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस टूरिज्म के शौकीन हैं, स्पेयर पार्ट्स के खरीदने के शौकीन हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड है, तब भी इस जगह का विजिट कर सकते हैं। इंतहाई पुरसुकून और मिलनसार लोगों की खूबसूरत लैंडस्केप बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के चमन से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।